ओम नमः शिवाय दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 16 मई दिन शनिवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि आय उन्नति के लिए रखती हैं। तो हमें जरूर से ये व्रत रखनी चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पहली बार वट सावित्री व्रत हम रखें या नहीं, जो कि इस बार खरमास मलमास अधिक मास लगने जा रहा है। तो इसको लेके भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। साथ ही हम व्रत की विधि जानेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, किन-किन सामग्री की हमें आवश्यकता होगी, ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखिए 16 मई दिन शनिवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और उससे एक दिन पहले नहाय खाई की विधि की जाती है, यानी कि 15 मई दिन शुक्रवार को हमें नहाय खाई की विधि करनी है। इस दिन पे अच्छे से स्नान ध्यान करके, बालों में शैम्पू वगैरह करके हमें स्नान ध्यान कर लेना है, क्योंकि किसी भी सुहाग वाले व्रत में बालों को नहीं धोया जाता है, शैम्पू साबुन का यूज नहीं किया जाता है। व्रत वाले दिन हमें दातुन का प्रयोग करना है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए व्रत से एक दिन पहले, जो कि नहाय खाए के दिन ही सारी सामग्री को हमें एकत्रित करके रख लेना है, जिसमें सबसे पहला है वट वृक्ष। कहीं अगर पास में वट वृक्ष हो तो हमें जरूर से देख लेना है, अगर ना मिले तो एक दिन पहले ही वट वृक्ष की डाल हमें मंगवा कर रख लेनी है। साथ ही में इसमें पंखे का विशेष महत्व बताया गया है। पंखे से हम वट वृक्ष को हवा देते हैं और उसी पंखे से हम अपने पति को भी हवा देते हैं। तो पंखा हमें एक जरूर चाहिए, ना हो तो घर पर कोई जुगाड़ू तरीके से हम बना सकते हैं। इसके साथ ही चावल के आटे का एपन हमें चाहिए, 16 श्रृंगार चाहिए। इस दिन पे महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए। तो इस दिन पे हमें 16 श्रृंगार भी जरूर करनी है और साथ ही में 16 श्रृंगार हमें चढ़ाने भी है। तो देखिए एक दिन पहले ही सारी सामग्री हमें एकत्रित करके रख लेनी है। एपन हमें सुबह बनाना है। साथ ही में काले वाले जो चने होते हैं उसको हमें भिगो कर रख देना है। चने को हम लेकर जाते हैं वहां पर और जब हम फेरी करते हैं 108 फेरी हम लगाते हैं वहां पर रस्सी घुमाते समय, तो 108 चने की हमें जरूरत होती है। तो इसीलिए हम पहले ही भिगो कर रख देते हैं प्रसाद स्वरूप। ये सभी कार्य हैं। कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। तो जितना साधारण तरीके से हम करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। दूसरी चीज क्या है कि पहली बार हम व्रत करें या नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मलमास अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। मलमास अधिक मास अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है। 17 मई दिन रविवार से अधिक मास लगने जा रहा है। तो अगर हम चाहें तो पहली बार वट सावित्री व्रत का पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, व्रत हम उठा सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अधिक मास जो है वो शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ होता है, अभी जो कि कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो अभी हमारा अधिक मास प्रारंभ नहीं हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि हमें सुबह-सुबह पूजा करनी चाहिए। आप लोगों ने शुभ मुहूर्त पूछा है, तो देखिए जितनी सुबह हम पूजा करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो जितना सुबह हो सके उतनी सुबह हम जा सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि पहले ही सभी सामग्री हमें एकत्रित करके रख लेनी है। शादी की चुंदरी और सिंदूरा ले जाना हमें नहीं भूलना है और अगर कुछ महिलाएँ हैं तो हमें सिंदूर वगैरह भी इस दिन पे ज़रूर से लगाने देनी चाहिए। इस दिन पे कौन-कौन से हमें कार्य नहीं करने हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हमें गुस्सा वगैरह नहीं करना है, बाल नहीं धोना है, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। हेयर कट नहीं करना है, नेल कट नहीं करना है, ये सभी कार्य इस दिन पे हमें नहीं करना है। पूजा पाठ में किसी भी झूठ वगैरह हमें नहीं बोलनी चाहिए, ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। आई बात समझ में? व्रत करने के साथ-साथ व्रत की कथा भी बहुत आवश्यकता होती है सुननी, तो व्रत की कथा हमें ज़रूर सुननी है। चाहे हम अकेले कर रहे हैं तो भी, ग्रुप में कर रहे हैं तो भी व्रत की कथा हमें ज़रूर से सुन लेनी है। ये सभी कार्य हैं जो इस दिन पे हमें करने हैं, ठीक है। बहुत जल्दी-जल्दी मैंने बताया है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।